नमस्कार। आज हम नारी शिक्षा के बारे में जानेंगे। नारी शिक्षा क्या है और नारी शिक्षा किसे कहते हैं, नारी को कैसे शिक्षित किया जा सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, नारी शिक्षा, नारी का अर्थ है स्त्री। तो यहाँ पर शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई। तो नारी को, स्त्री को पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के समय में नारी को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वह सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। देखिए, कहा गया है जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। देखिए, हमारे प्राचीन समय से कहा जाता है, ये कहावत भी है, जहाँ पर इस देवताओं का वास होता है, जहाँ पर स्त्रियां होती है वहाँ पर देवता भी वास करते हैं। यानी कि जिस घर में स्त्रियां, औरतें, लड़कियां होती है उस घर में देवता, देवी देवताओं का भी वास होता है। प्राचीन काल से ही नारी को ग्रह देवी या ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है। यानी कि देखिए, बहुत पुराने समय से ही जिस घर में नारी होती है उसे ग्रह लक्ष्मी या ग्रह की देवी यानी कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है और उसे सम्मान भी दिया जाता है। प्राचीन समय में नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। देखिए, पुराने समय में शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। नारी, लड़कियों को, स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने में, उसे आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। उनको, उन्हें पढ़ाने लिखाने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता था, पढ़ाया लिखाया जाता था और वो हर क्षेत्र में बराबर से हिस्सा लेती थी। यहाँ देखिए, परंतु मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होगी। फिर देखिए, जैसे जैसे समय गुजरता गया, समय बदलता गया, धीरे धीरे स्त्रियों को यहाँ पर स्थिति खराब होती चली गई। पहले जहाँ पर स्त्रियों को बहुत आदर सम्मान दिया जाता था, घर की लक्ष्मी कहा जाता था और उन्हें पढ़ाने लिखाई में, हर चीज़ में उन्हें बढ़ावा दिया जाता था। फिर वहीं धीरे धीरे वहाँ पर उनके हालात खराब होते गए, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति खराब होती चली गई। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को घर में ही रखा जाने लगा, घर से बाहर उन्हें जाने नहीं दिया जाता था, कोई काम करने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी बाहर नहीं जा सकती थी। उसका जीवन घर की चार दीवारी तक सीमित हो गया। देखिए, यहाँ तक फिर धीरे धीरे उनके घर के बाहर ही नहीं दिया जाने लगा, क्योंकि और पर्दा प्रथा की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि लड़कियों को घर के अंदर रखा जाने लगा और उन्हें पर्दा किया जाने लगा, ताकि उन्हें पुरुष समाज की उन पर बुरी नज़र न पड़ सके। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज धीरे धीरे बढ़ता गया और वो स्त्रियों पर और औरतों पर हावी होता गया, जिसके कारण पर्दे की प्रथा भी शुरू हो गई। नारी को पर्दे में रहने के लिए विवश किया गया। यानी कि नारी को घर के अंदर रहने के लिए और पर्दा करने के लिए, विवश का अर्थ है यहाँ पर मजबूर किया गया। स्त्री पुरुष जीवन रूपी रथ के दो पहिए। देखिए, स्त्री और पुरुष जब उनका शादी होती है, विवाह होता है, तो स्त्री और पुरुष मिलकर ही अपने परिवार को वो आगे बढ़ाते। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, जो पति और पत्नी मिलकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। इसलिए पुरुष के साथ साथ स्त्री का भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी पढ़ाई लिखाई करना, शिक्षित होना, समझदार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि वह जब समझदार होगी, शिक्षित होगी, तो अपने परिवार को शिक्षित करेगी और अपने समाज में शिक्षित करेगी, लोगों को समझाएगी, पढ़ाएगी और अपने घर में पढ़ी लिखी होगी तो वह अपना कार्य खुद कर सकेगी और अपने घर की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से वह निभा सकेंगी। यदि माता सुशिक्षित होगी तो उसकी संतान भी सुशील और शिक्षित होगी। देखिए, अगर हर घर में लड़की माता पढ़ी लिखी समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, तो वह क्या करती है, अपने बच्चों को, अपनी संतान यानी कि बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाती है और समाज में शिक्षित समाज का वह निर्माण करती है। और स्त्रियों का इसमें भी समाज में बहुत बड़ा योगदान है। वह घर संभालते हुए, घर का कार्य करते हुए, बाहर का कार्य करते हुए अपने बच्चों का लालन पालन करती है और समाज में उनका सम्मान बढ़ाती है। शिक्षित गृहिणी पति के कार्यों में हाथ बटा सकती है। देखिए, अगर स्त्री शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो अपने पति के कार्यों में भी हाथ बटा सकती है, उनके व्यापार में, कारोबार में और बिजनेस में, आदि नौकरी करने में भी, अपना नौकरी करके भी वहाँ अपना परिवार का पालन पोषण कर सकती है और अपने पति की आर्थिक मदद भी वहाँ कर सकती है। परिवार को सुचारू रूप से चला सकती है। और इसी प्रकार अगर कभी देखिए, पति ऐसा ना हो, कभी किसी का पति बीमार पड़ जाता है, कोई काम नहीं कर सकता है, तो ऐसे वक्त पर सुशिक्षित पत्नी होगी, पढ़ी लिखी लड़की होगी, तो अपना कारोबार कर सकती है, जॉब कर सकती है, नौकरी कर सकती है, व्यापार कर सकती है और अपने बच्चों के साथ साथ अपने पति की भी वहाँ देखभाल करती है और अपने परिवार का ख्याल भी वहाँ रखती है। आर्थिक
देखिए सॉरी, स्त्री शिक्षा प्रसार होने से नारी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगी। देखिए जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होगा, जैसे जैसे लड़कियां पढ़ लिख कर समझदार होगी, आगे बढ़ती जाएगी, तो इससे क्या होता, वहाँ आर्थिक रूप से भी मजबूत बनती है और आत्मनिर्भर बनती है, यानी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है, खुद का व्यापार कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, काम कर सकती है, अपने परिवार की देखभाल कर सकती है। वहाँ अपने माता पिता परिवार के साथ साथ वह अपने ससुराल में अपने पति के परिवार की भी अच्छे से वहाँ देखभाल कर सकती है। अतः नारी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि नारी को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पुरुष तो काम करते ही हैं, वैसे ही औरतें भी घर का काम करते हुए, बाहर का काम करते हुए पुरुषों से ज़्यादा मेहनत करती, अपने परिवार की भी देखभाल करती है और बाहर के क्षेत्रों में भी अपना नाम वहाँ कमा रही। इसीलिए हमें कभी उन्हें कम नहीं समझना चाहिए और हमें सदा सभी नारी और स्त्रियों का हमें सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर कार्य में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, हर कार्य करती है। कभी परेशानी आती है तो वह शिक्षित होती है, तो उस परेशानी से उसे लड़ने की उन्हें ताकत मिलती है, क्योंकि वह समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वह कई समस्याओं का सामना खुद ही कर उनको समस्याओं को पूरा कर हटाने की कोशिश करेगी और उन समस्याओं से निपट कर अपने परिवार की और सहायता कर सकेगी। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।